बहराइच डीएम ने कहा, फ्री एंड फेयर मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध। प्रशिक्षित किए गए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए बहराइच से सूरज कुमार तिवारी की ये खास रिपोर्ट। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट बुलंद हौसलों के साथ निर्वाचन कार्य के लिए सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए जनपद में फ्री एंड फेयर पोल संपन्न कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का भली प्रकार से अध्ययन कर पूरी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी को ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हुए पूरे विश्वास के साथ तटस्थ और निष्पक्ष रहकर कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए नियुक्त किए गए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में 2 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी यहाँ निर्देश दिए। सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित दिया है कि क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पूरी स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। भ्रमण के दौरान सभी जरूरी लोगों, गांव के चौकीदार व लेखपाल इत्यादि ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से बात कर गांव व क्षेत्र के बारे में फीडबैक अवश्य प्राप्त कर लें। डीएम ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत की अनदेखी न की जाए। यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जरूरत के अनुसार उसे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाएं। जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पर प्रभावी नियंत्रण रखना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई से किसी भी परिस्थिति पर काबू पाया जा सकता है। डीएम ने कहा कि जनपद में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है। आप सभी निर्भीक होकर आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की संवेदनशीलता का भी अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर यदि किसी क्षेत्र में संवेदनशीलता की स्थिति पाई जाती है तो उसको समाप्त करने के लिए अपने स्तर से विशेष प्रयास करें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सम्भ्रात व गणमान्य जनों से संपर्क करें। क्षेत्र की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त करें, जो कभी भी वापस नहीं हो सकता। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए और जो है इन सब चीजों से दूर भी रहना चाहिए। और जो 13 तारीख को हम लोगों का मतदान का दिवस है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग आप मतदान करें। और अगर कोई गतिविधि आपको संदिग्ध लग रही है तो उसे आप लोग छिपाइए, उसको एसपी मैडम को बताइए, कंट्रोल रूम में बताइए। कंट्रोल रूम में कौन सा नंबर है? 1950 1950 पे आप सीधा कॉल करेंगे तो मिल जाएगा। डायरेक्ट मिल जा रहा है ना, तो 1950 पे आप डायरेक्ट कॉल करोगे। अगर इलेक्शन के दौरान आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज है या कोई गुप्त सूचना आप लेना चाहते हो तो आप उस पे करके अपनी पहचान मत बताइएगा और सूचना दे दीजिएगा, तो पुलिस भी आपकी पूरी तरीके से मदद करेगी। और अब हम सब लोग शपथ लेंगे। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है तो घर पे हम 12D के माध्यम से अपनी टीम को भेजेंगे और आप वहां पर भी मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे जो बस लगी हुई है, मिनी बस लगी हुई है, तो मिनी बस में 3 पार्टी है, यहाँ आएगी और फिर घुंडा भारू रुकेगी। और ये बूथ आपका क्रिटिकल है तो इसका मतलब यहाँ वेबकास्टिंग भी होगी, तो बिना नेटवर्क कैसे वेबकास्टिंग करेंगे? नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। क्योंकि मैं कौभारी का रहने वाला हूँ
मूर्तियाँ मजरे में पड़ता है। जो आप जब मूर्तियाँ से निकले होंगे तो एक माता जी का स्थान पड़ा होगा। माता जी के स्थान से एक कच्ची रोड है जो हमारे गांव तक गई है। बरसात के मौसम में यदि यहाँ कोई अधिकारी आने वाले हैं या मतदान होना है या कोई भी फंक्शन होना है तो हम लोग अपने यहाँ से, और साहब लोग कहे कि उनको लाने का कोशिश कीजिए। जी जी जी, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारा मार्ग यदि आप कष्ट करके देख लेते तो हम बड़े अपने आप को